Access, Channels Television's breaking news. दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी, और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन, और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा। हमने कहा था, और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात में मैं आऊंगा। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से। और आप लोगों को बरगला रहे हैं, झुटला रहे हैं, कह के कैसा हमको पता नहीं, शायद दिया हो, शायद नहीं दिया हो, कहाँ है मालूम करेंगे। ये तो प्रदेश सरकार का निर्णय। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार भी उसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, वो बात अलग है। लेकिन आप इस प्रकार से मुंह चुरा रहे थे, और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमजोर होती है, जैसा मैंने कहा। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए थे, आप ही लोगों के समक्ष थे, वो आपकी मीडिया ने प्रादुर्भाव किए उसका। संस्कारी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये बड़े कटु शब्द हैं, माफ करिएगा, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आपने पारदर्श किए थे। ऐसे भयानक मौके पर, और ये वो समय है जब ये हुआ प्रीमेच्योर रिलीज, और आज का निर्णय, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या आप भूल गए आपके अखबारों की सुर्खियों में जो फोटो छपी थी? मैं गुलदस्ते दे रहा हूं आपको, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। ये आपने छापा था, आपके सामने है वो, बेशर्मी से। और बार बार मांगने के बाद क्या आपने कारण दिए, वो फाइल पे छुपा के रखे अंत तक। ये हुआ एक फेज। दूसरा फेज में मैं निर्णय पे नहीं आता हूं अभी, उसके पहले एक बीच का फेज है। मैं पहले ही खुलासा कर दूं कि मैं इस पे पेश हुआ था, बाद में नहीं, शुरुआत की कई हियरिंग्स पे। हर प्रयत्न किया गया इस सुनवाई में, और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, दो वकील ने नहीं, तीन वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने सुबह पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती है। 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही, यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। The arms and the ears and the eyes of the law are long. Ultimately, the wheels of justice crush and crush. All this is happening under this government's nose. It is happening with this government's active connivance. It is happening with this government's clear approbation.
implied or explicit. It is happening because these are cheap political tactics. These are, and that is the worst part of it, humanity has been kept aside because everything is audaciously judged in the matrix of cheap politics. And therefore, friends, I would like to end by saying that I will again request you all to read the judgment, and for a minute each citizen of India, not each Mahila, not each man, but everyone must put himself or herself in the shoes, in the mind, in the face of Bilkis Bano, and ask yourself how she must be feeling all these years. It's a different matter that the Supreme Court has brought the whole full wheel. It's a different matter that there is justice delayed but not justice denied. But has not every institution of the ruling BJP in Gujarat and in the centre failed this woman, this Bilkis Bano, completely? And were it not for a series of free-spirited and spirited individuals, be it NGOs or be it lawyers who stood up for her, maybe all because of this party which practices, preaches without practice, sermonizes without loving it. Thank you. इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। दो 2024 का पीएम कौन? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेटियों के आंसुओं के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में मुझे इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, उन उम्मीदों का एहसास है जो हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपको वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा, PHU में IIT की छात्रा, सामूहिक बलात्कारी, 2
महीने तक नहीं पकड़ में आए क्योंकि वो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। मुझे लगा तस्वीरें आपके सामने और इस तस्वीरों की हकीकत आप बेहतर से जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU में IIT की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बलात्कारी सिर्फ समर्थन नहीं था इन्हें, बिल्किस बानो के हत्यारे परिवार के और सामूहिक बलात्कारियों पर तो उनकी दया दिख रही है, लेकिन ये बताते वो हमारे सदस्य नहीं थे, हमारे मंचों पर थे, उनको लड्डू खिला के हाथ डाले, लेकिन ये भाजपा IIT के भाजपा के हर नेता के साथ तस्वीरें IIT विभाग, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इस मामले में भी खामोश और चुप है। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे थे और खासतौर से राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे, उस समय पर इनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो क्या भाजपा नेता मुंह दिखाने लायक रहते, या किस मुंह से बेटी बचाओ या महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में बात कर करके, खोखली बातें करके इन राज्यों में वोट हासिल करते। इसलिए 2 महीने तक सिर्फ चुनावों की वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, दबाव बढ़ा, BHU में आंदोलन होता रहा, किसी ने उसको बहुत बड़ा हवा नहीं दी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और अपराधी जो है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसलिए 2 महीने चुनाव निकलने तक सब पर दबाव था कि कहीं ये तस्वीरें, कहीं ये फैसला, कहीं ये गिरफ्तारी ना हो पाए, और वो हो भी नहीं पाए, वो हो नहीं पाए। तो सोचना समाज में आपको, हमको, सबको है कि दोषी सिर्फ वो नहीं है जो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं, दोषी कहीं ना कहीं हम आप सब हैं, उस पे छोटी दोषी नजरअंदाज करके इनकी मदद करें। धन्यवाद।